धन सतगुरु जी, गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। महापुरुषों के अनमोल वचनों की एक और वीडियो हम आपकी सेवा में रख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल ज्योति और साधना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, हमारा आज का सत्संग विषय है भक्ति के मार्ग में आने वाली रुकावटें। जिस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी भी कार्य को करते समय विभिन्न प्रकार की चुनौतियां और बाधाएं आती हैं, उसी प्रकार रूहानियत के मार्ग पर चलते हुए भी अनेकों प्रकार की बाधाएं आती हैं, जो भक्ति के मार्ग में रुकावटें पैदा करती है। आज के सत्संग में भक्ति के मार्ग में आने वाली रुकावटों को आप सभी साथ संगत समक्ष रख रहे हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। धन सतगुरु जी। गुरु को कीजय दंडवत, कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। जेहि खोजत ब्रह्मा थकै, सुर नर मुनि अरु देव। कह कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जन बिसर न जाए। जब साहिब कृपा करी, तब गुरु मिले आए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी हमें बता रहे हैं कि भक्ति के रास्ते में क्या रुकावटें आती हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं, सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना उस्तरे की धार पर चलने जैसा है। जितना तुम उस्तरे की धार पर चलोगे, उतने ही तुम्हारे पैर कटेंगे। इसका क्या मतलब है? जितना अधिक तुम सतगुरु का कहना मानोगे, उतना ही तुम अपनी पुरानी प्रसिद्धि और नाम, ऊंच नीच इत्यादि की चिंता करना छोड़ दोगे। तुम्हें केवल सतगुरु की चिंता करनी है। जो वह कहता है वही बाइबल की सच्चाई है। यही बात खुदा ने कुरान में कही है और सभी महापुरुष भी यही कहते आए हैं। अतः हमें सतगुरु के वचनों का पालन अवश्य करना चाहिए, चाहे लोग उसकी प्रशंसा करें अथवा नहीं। तुम्हें लोगों की परवाह किए बिना अपने अंदर निहित प्रभु और सतगुरु में निहित प्रभु के प्रति सच्चा बनना है। ईसा मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो। सतगुरु का कहा मानना मुश्किल है। कभी कभी एक या दूसरे कारण से हम उनका कहा नहीं मानते। हम डरते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, पर हमेशा सतगुरु का कहा मानो, चाहे लोग आपकी सराहना करें या आलोचना। तुम्हें सतगुरु की शिक्षाओं और आदेशों का अवश्य ही अटल रहना चाहिए और उनके अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, चाहे दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे अथवा नहीं। जब इंसान अंतर में तरक्की करता है तो स्वाभाविक है कि वह सतगुरु में प्रभु को देखता है। निजामुद्दीन औलिया जी का एक शिष्य था अमीर खुसरो, जो अपने गुरु को बहुत पूजता था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो वह खुसरो एक मुसलमान है और इंसान की पूजा करता है, बुत को पूजता है, वह मुसलमान नहीं हो सकता। खुसरो ने जवाब दिया, मैं परवाह नहीं करता कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है। मैं अपने गुरु का भक्त हूँ और उसी के वचनों पर अटल रहूंगा। अतः हमें सतगुरु के कहे पर चलना होगा। अगर वह कहे रुको तो रुक जाओ। जो सतगुरु के कहे अनुसार जीता है
उनके वचनों को माथा टेकता है उसकी मुक्ति सबसे पहले होगी। जो केवल बाहरी तौर पर उसकी जी हजूरी है परंतु उसके कहे अनुसार जिंदगी नहीं ढालते उनको अभी देर लगेगी। पूर्ण मुक्ति के समय अवश्य लगता है। तो गुरु से भक्ति के रास्ते में पहली मुश्किल है कि हम उसका कहा अवश्य माने, चाहे दुनिया उसकी तारीफ करे अथवा नहीं। हो सकता है कि गुरु कुछ ऐसा कहे जो आपको बुद्धि के स्तर पर नहीं जचे, पर आपका फर्ज क्या है? जब अफसर लड़ाई के मैदान में हुक्म देता है गोली चलाओ तो फौजी क्या करेंगे? उनको गोली अवश्य चलानी होगी। सतगुरु कभी भी गलत बात नहीं कहेगा। हो सकता है कि उस समय आप सतगुरु की बात समझ ना पाए पर उस बात में आपकी भलाई ही होगी। इसलिए गुरु के आदेशों का पालन करना बहुत कठिन काम है। मैं आपको अपनी जिंदगी की एक घटना बताता हूँ। मुझे मेरे सतगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने आदेश दिया कि मैं सत्संग की जगह के अलावा कहीं और नहीं जाऊं। पहले मैं गरीबों बीमारों की देखभाल में सत्संग करने और लोगों की मुश्किलों को सुलझाने में लगा रहता था, कभी कभी देर रात तक भी। फिर मैंने ये सब बंद कर दिया। लोग हजूर के पास गए और उन्हें बताया कि मैंने अब उनके पास जाना बंद कर दिया है। हजूर बोले वह नहीं जाएगा। एक महिला उन दिनों मेरे पास आई और कहने लगी कि उसके पति मरणासन है और उन्होंने मुझे याद किया है। मैंने उससे कहा देखो बहन जी मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जा सकता। मैं हजूर द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता। अतः वह महिला चली गई। अगले दिन वह फिर आई और कहने लगी मेरे पति ने हजूर के नाम में आपको बुलाया है। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उससे कहा अच्छा हजूर ने उनकी देखभाल करनी है, मैं क्षमा चाहता हूँ पर मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसके पति की मृत्यु हो गई। 2-3 दिन बाद हजूर लाहौर आए। मैं उनसे मिला और मैं मेला भी आई और उसने हजूर से शिकायत की देखिए महाराज जी मेरे पति इनसे मिलने के लिए तड़प रहे थे पर यह नहीं आए। हजूर ने मेरी ओर देखा और बोले अगर तुम ऐसी बात देखो तो तुम्हें जाना चाहिए। अब जहाँ भी मैं जाता हूँ जिससे भी मैं मिलता हूँ उससे जरूर मरना होता है क्योंकि मुझे केवल मरते हुए इंसान से ही मिलना था, पहले नहीं। लोगों ने हजूर से शिकायत की वह बीमारी की देखभाल नहीं करता, जब लोग मरते हैं तब भी परवाह नहीं करता। हजूर ने बहुत बेरुखी से कहा बहुत अच्छा, अगर उसका कोई नजदीकी मरे तो तुम भी नहीं जाना। तो देखा कितना मुश्किल है सतगुरु के वचनों पर चलना। एक बार मेरा बेटा वो यही है बीमार पड़ा और चिकित्सकों ने कहा यह 2-3 दिन में मर जाएगा। तीसरे दिन वह मौत के करीब था। मुझे कहा गया कि मैं उसकी देखभाल अवश्य करूं, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उसी दिन मुझे हजूर के आदेशानुसार सत्संग करने लाहौर से कोई 30 मील दूर जाना था। मैंने सोचा डॉक्टर कहते हैं कि मेरा बेटा मर जाएगा और यहाँ मेरे सतगुरु का आदेश है, मैं क्या करूं? अच्छा हजूर ने ही तो मेरे बेटे की देखभाल करनी है, मैं इसकी जिंदगी थोड़े ही बढ़ा या घटा सकता हूँ। अतः मैं उस स्थान के लिए रवाना हो गया जहाँ मुझे सत्संग करना था। दोपहर 12 बजे के करीब मैं सत्संग करके फारिग हो चुका था। ये जगह ब्यास के पास थी और मैंने सोचा कि हजूर के दर्शन कर लिए जाएं। उस दिन बहुत गर्मी थी और मुझे याद है कि कोई 2 बजे मैं वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने पर हजूर ने मुझे बुला लिया। वे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और जब मैं वहां पहुंचा वो बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने पूछा क्या खबर है तुम्हारे बेटे की, कैसा है वो? मैंने हजूर को बताया कि वह सख्त बीमार है, चिकित्सकों ने कहा है कि वह 3 दिन में मर जाएगा, पर आदेशानुसार मुझे सत्संग करना था। हजूर बहुत उदास हो गए। मैंने उनसे कहा जो कोई आपको याद करता है उसके सारे दुख और उदासी खत्म हो जाते हैं,
आप इतने उदास क्यों हैं? हजूर बोले, तुमने अपना भार मेरे सिर पर डाल दिया है और मुझे इसे संभालना होगा। अतः मेरा बेटा मरा नहीं, अभी भी जिंदा है। तो आप समझें कि कितना मुश्किल है सतगुरु का कहाँ मानना। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।